अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है। उम्मीद है आपको लेक्चर की बड़े अच्छे समझ आ रही होगी। ये लेक्चर नंबर 4 है। जी सर उस्मान लेंगे और उनके साथ देंगे हमज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट जो ज्वाइन करें, तो फिर हम करते हैं। जी हसन, इंशाल्लाह कह रहे थे आप। अच्छा, मुझे याद है एक आवाज़ पहले से पहले क्योंकि मैं क्या देखा था कि डिस्टॉर्शन आ रही थी। बताइए। एक मिनट होल्ड ऑन कीजिए, मैं ये वॉइस को सेट कर लूँ। ओके। अच्छा, तो जो आज हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें वो एक ओवरव्यू हमारा माइंडसेट डेवलप हो चुका था कि हम इस कोर्स में क्या सीखने जा रहे हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर के ना हम बिल्कुल फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि अब हमें अपना गूगल एड्स अकाउंट किस तरीके से सेटअप करना है और देखेंगे कि उसको किस तरीके से अकाउंट को स्ट्रक्चर किया गया, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स की ऐड अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम अपने गोल सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, तो हम स्क्रैच से गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम अपने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करते हैं। सिंपली आपने सर्च गूगल एड्स, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आई होगी उसको आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आप स्टार्ट नाउ भी कर सकते हो और साइन इन भी सिंपली कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे साइन इन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। सिंपली यहाँ पे हमने क्लिक किया। देखें, तो सबसे पहले जो हमें मेन इंटरफेस शो होगा वो ये वाला होगा। वो हमें अपने सिंपली ले जाएगा कि आप यहाँ से कैंपेन बनाना स्टार्ट कर दें। तो हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, आर यू आर प्रोफेशनल मार्केटर स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आपने सिंपली यहाँ पे आना, स्विच टू एक्सपर्ट मोड के अंदर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना आपके। एक्सक्यूज मी हमजा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। वो समन इजाज को अलाउ करें, क्लास में वो वेट कर रही है। मैंने एक बार आपको को होस्ट बनाया, आपके पास अथॉरिटी आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। जी, तो हमने स्विच टू एक्सपर्ट मोड करने के बाद जो हमारे पास स्क्रीन शॉट थी वो ये वाली है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रह रही है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। तो सिंपली चूंकि अभी हमारा मेन पर्पज जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे अभी सीधा कर देंगे। यहाँ पे अपने बिलिंग इंफॉर्मेशन लाइक आपकी कंट्री कौन सी है, आपका टाइम जोन क्या है, आप किस करेंसी में कर सकते हैं। जस्ट टू मेक श्योर कि जो यहाँ पे आप एक मिनट का सेट कर देंगे, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ या यूएसडी कुछ भी सेट कर दी यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वन टाइम ही होता है। तो उसके बाद ये थ्रू आउट द अकाउंट ये सेटिंग यही रहेगी। तो आप मेक श्योर करें कि ये जो जिस करेंसी में आप इसको एवेल्युएट करना चाह रहे हैं आप वो करेंसी सेलेक्ट कर लें। तभी हम पाकिस्तानी करेंसी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर दें। यहाँ पे हम एक्सप्लोर योर अकाउंट, ठीक। तो ये हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और ये हमारा मेन डैशबोर्ड होता है। तो मेक श्योर ये जो आपकी सबसे यहाँ पे आपको 10 डिजिट्स आईडी नजर आ रही होती है, ये आपकी गूगल एड्स की आईडी होती है। ठीक है, जो भी ये हर अकाउंट की यूनिक होती है। अगर आपने किसी अकाउंट एक्सेस है तो सिंपली आप बता दें कि अपनी मुझे ये वाली आईडी सेंड कर दे 10 डिजिट्स की, तो मैं आपको एक्सेस सेंड करूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो मेन चीज़ ये होती है। ठीक, बाकी यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग अवेलेबल होती हैं और यहाँ पे कंपेन सेटिंग, इसको डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गूगल एड्स को हमने किस तरीके से अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका हायरार्की सिस्टम क्या है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर एक हायरार्की सिस्टम होता है कि एक ओनर होता है, उसके नीचे सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं और हर मैनेजर के नीचे एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुई है गूगल एड्स के अंदर। तो हम पहले इसको देख लेते हैं ताकि चीज़ें मजीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसे डायग्राम बना के समझते हैं कि ये किस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले आपका आ गया अकाउंट जो अभी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया।
अब एक अकाउंट के अंदर आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स हो सकती हैं। तो इसी तरीके से आपके पास एक कैंपेन 1 आपके पास होगी, उसके बाद आपके पास दूसरी कैंपेन आ जाती है, कैंपेन, ठीक है। एक अकाउंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं, आप जितनी चाहे बेस्ड अपॉन दी वेबसाइट या आपके जो भी गोल्स होते हैं उसके मुताबिक आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ईच कैंपेन के अंदर, कैंपेन है, कैंपेन के अंदर हमारे पास होते हैं मल्टीपल एड ग्रुप्स। अब एक चीज को समझे, फिर हमसे ना प्रैक्टिकली एक लाइव वेबसाइट को हम खोल के देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसे यूज करना है। ठीक है, और हर एक एड ग्रुप के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड्स का सेट होता है, कीवर्ड सेट, और हर एक कीवर्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल एड कॉपीज होती हैं। अच्छा, तो हमारे पास अभी क्या स्ट्रक्चर बना है इसका। सबसे पहले हमारे पास होता है अकाउंट, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कैंपेन्स, कैंपेन्स जो यहाँ पे हम न्यू कैंपेन करेंगे तो मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने 2 कैंपेन्स बताई हैं, लेकिन आप जितनी चाहें आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। और हर कैंपेन के अंदर हमारे पास होते हैं मल्टीपल एड ग्रुप्स, ठीक है। मल्टीपल एड ग्रुप्स होते हैं। ये भी अगेन जैसे कि आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, आप इसमें जैसे 500,000 तक जितने चाहें आप एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। और हर एक एड ग्रुप के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड का सेट होता है, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हम किन कीवर्ड्स के ऊपर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमारी एड कॉपीज होती हैं जो कि हमें जो कि यूजर को या कस्टमर को शो होनी होती हैं। जो यूजर को बस शो नहीं होती, बस वो ये एड कॉपीज होती हैं। बाकी ये जो सेटिंग होती है, एड ग्रुप क्रिएट करना, कैंपेन, ये अकाउंट सारे हमारे लिए होती है। हमने अपनी आसानी के लिए सारी चीजें सेट की होती हैं। जो यूजर को शो होनी होती है, जो आपका कस्टमर होता है, जो गूगल के ऊपर आया होता है, उसको सिर्फ ये एड कॉपीज जो आपने क्रिएट की होती हैं ये शो होनी होती है। बाकी जो सेटिंग है ये बैकएंड की होती है, ये उसको शो नहीं होती है। अच्छा, अब इनका पर्पस क्या, हमने किस तरीके से यूज करना है। हम एक वेबसाइट खोलते हैं, उसके हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम फर्नीचर देखिए, हमारे पास ये आती है ऑप्शन, पहली वेबसाइट खोल लेते हैं। अब ये एक फर्नीचर की ऑनलाइन वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है, ये फर्नीचर सेल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है, वो आपको ये वाली साइट दे देता है, तो उसको फिर हम किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर आपकी बाद में आपको जाके मसला होता है, आपको सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे होते कि आपकी जो कंपेन है किन कीवर्ड्स के ऊपर शो हो रही है, कैसी परफॉर्म कर रही है।
तो अगर ये बेसिक्स हमारी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगी तो हम जितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स, जितनी बड़ी वेबसाइट आ जाए, ये बेसिक्स हमारी क्लियर होंगी तो हम बड़ी से बड़ी वेबसाइट को भी इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हमारे क्लाइंट है, वो कहता है कि ये मेरी साइट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी साइट के लिए आपने कंपेन रन करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक एक कैटेगरी के लिए कंपेन हो। ठीक है, ठीक है, आपने कहना है कोई मसला नहीं। ठीक है, हमें पता है कि कंपेन्स होती हैं, उसके नीचे एड ग्रुप्स होता है, हमने पूरी साइट कवर करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर बेड्स की कैटेगरी है, सोफा की कैटेगरी है, लैंप की कैटेगरी है, बीन्स की है। तो हम ये बेड की खोलते हैं, सोफा की भी खोलते हैं, लैंप्स की भी खोलते हैं। अभी हम देखते हैं। ठीक, हम एक कंपेन क्रिएट करते हैं जिसमें उसने कहा था कि मैंने अपनी पूरी साइट के लिए कंपेन रन करनी है। इसका हम कोई भी इसमें नाम रख देते हैं, और वेबसाइट सर्च। ठीक है, हम होल साइट के लिए कंपेन बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये जो मैं ऐड ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ कि एक कंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं, तो अब ऐड ग्रुप से कैसे हमने करने हैं। अब मैं जब इनकी साइट पे आऊँ तो मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, और मैं इन सब के लिए और मैं इन सब के लिए ऐड डालना चाह रहा हूँ। तो मैं बेड के लिए एक ऐड ग्रुप्स बना दूंगा। ठीक है, एक ऐड ग्रुप आके बेड के लिए, और जो दूसरा है सोफा। ठीक है, सोफा हो गया, और ये तीसरा हम ये लेते हैं लैंप्स। ठीक है, तो ठीक है, हमने पूरी साइट के लिए कंपेन रन कर दी। ठीक है, वो हमने उसके लिए स्पेशली हमने कंपेन स्टार्ट कर दी, हमने उसका नाम दे के मैं होल वेबसाइट के लिए। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने यही नाम लिखना है यहाँ पे, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बाद में उस चीज जब आपके पास जब आपके पास 50-60 कंपेन रन हो रही होंगी तो आप उसका नाम देखे ही आपको बस पता चल जाए कि इस कंपेन के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। अब मुझे इस कंपेन का पहला नाम देख ही पता चल गया कि इस वाले कंपेन के अंदर मैंने सारी कैटेगरीज को मैंने कवर किया, और बेड, सोफा, लैंप्स, वेडिंग सेट्स, जिम्स के जितने भी सामान है, तो इन सबको मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हर एक ऐड ग्रुप के अंदर होते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि लैंप के अंदर जैसे कि लोग सर्च कर सकते हैं, अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है, लैंप फॉर सेल, cheap lamps near me, buy lamp online। अब लैंप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इस वाले एड ग्रुप्स के अंदर आएंगे। इसी तरीके से सोफा, जिसमें सोफा आ रहे हैं, सोफा से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, बाय सोफा ऑनलाइन, इसी तरीके से बेड के अंदर जितने भी होंगे वो इसमें आ जाएंगे, उस कीवर्ड सेट के अंदर आ जाएंगे जो कि बेड वाले एट्रिब्यूट्स में फॉल करते हैं। ठीक है, और ऐड कॉपीज के अंदर इस तरीके से इसमें 30 कैरेक्टर्स हमने लिखे थे, हम इसकी भी नेट में डिस्कस करेंगे कि ऐड कॉपीज के अंदर हेडलाइंस कितनी कैसे लिखनी है और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या लिखनी है। तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम इसे लिख लेते हैं, बेस्ट ऑन सेल, get 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारी ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब क्या होगा अगर कोई भी पर्सन आता है जो कि आके गूगल के ऊपर लैंप्स फॉर सेल लिखता है, ये वाला कीवर्ड एक लैंप फॉर सेल लिखता है, तो हमारा ये वाला एड ग्रुप लैंप वाला ट्रिगर हो जाएगा।
गूगल के पास सिग्नल चले जाएगा कि एक पर्सन है कि जिसने एक कैंपेन सेट की हुई है, उसने ये वाला कीवर्ड डाला हुआ है, उसका एड ग्रुप ये है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। ये वाला जिसमें लैम्प, उसके कीवर्ड्स वाला और उसकी एड कॉपीज वाला, ये वाला पोर्शन एक्टिव हो जाएगा, और ये वाले जो पोर्शन है ये शो नहीं होंगे, और ये डीएक्टिव हो जाएंगे, ये शो नहीं होंगे। अब कोई अगर आके कोई सर्च करता है चीप सोफा टू परचेज, कोई अगर आके ये सर्च करता है तो उसका ये वाला खाली उसे शो होगा, ना कि उसको लैंप की शो होना स्टार्ट हो जाए, बेड की स्टार्ट होना एड विजिबल हो। बस उसको सोफा की ही एड, जो आपने एड पर्सनलाइज एड क्रिएट की है, उसको सिर्फ वही शो होगी। अगर लेट्स सपोज अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ना होती कि मल्टीपल आप एड ग्रुप्स क्रिएट कर लें या मल्टीपल्स एड कॉपीज क्रिएट कर लें, तो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। अगर मैं ये सारे कॉपी करता हूँ, इसमें मैंने डाल दिए, ठीक है। लैम्प के कीवर्ड्स भी मैंने इसी ए के अंदर डाल दिए, ये सोफा के कीवर्ड्स भी सारे मैंने ये लैम्प की कैटेगरी के अंदर डाल दिए। तो क्या होगा, अब मैंने जो एड कॉपी बनाई है उसके अंदर तो लैम्प शो हो रहा है, लेकिन अगर मेरा अगर कोई सोफा सर्च करने आ रहा है और आपने ये वाला दोनों कीवर्ड एक ही एड कॉपी में डाल दिए जो कि डिफरेंट है, तो उसको तो लैंप की शो हो रही होगी, क्योंकि आपने अपनी एड कॉपी के अंदर लैंप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको तो जब उसको एड शो होगी, वो सर्च वो सोफा करा, लेकिन उसको शो जो है जो उसको जो एड है वो लैंप्स की हो रही है, तो ऑफकोर्स वो क्लिक नहीं करेगा, वो आपकी वो उसको देखे बगैर ही चला जाएगा, क्योंकि हम गलत ऐड दिखा रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस ये है कि जो पर्सन जो सर्च कर रहा है उसको वही चीज दिखाई दे। अब आपकी साइट के ऊपर बेड भी है, सोफा भी है, ऑफिस फर्नीचर भी है, कॉफी टेबल भी है, साइड टेबल भी है, आप सबको एक चीज के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एड ग्रुप बनाता हूँ, बाकी इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, और मैं 100-1500 कीवर्ड जितने भी ये बेड के, सोफा के, लैम्प के, ये साइड टेबल्स के, रॉकिंग चेयर के जितने भी कीवर्ड्स बनते हैं, मैं उन सबको किसी एक के अंदर डाल देता हूँ। और जबकि मेरे पास जो ऐड कॉपीज है, मैं मल्टीपल ऐड कॉपीज नहीं कर सकता हर एक कीवर्ड के रिलेटेड, ठीक है। तो मसला क्या होगा कि यूजर सर्च सोफा लैंप कर रहा है, मैंने अपनी ऐड कॉपी के अंदर भी लैंप लिखा हुआ है, तो लैंप के अंदर वही क्लिक करेगा इस ऐड के ऊपर, आपकी साइट के ऊपर आएगा जो वाकई ही ये सर्च कर रहा है। अगर आपने सोफा का कीवर्ड भी इसके अंदर डाला हुआ है और आपका ये वाला एड सेट ट्रिगर हो गया, और जिसने सोफा सर्च किया गूगल ने उसको लैंप वाली एड दिखा दी है, तो ये इरेलीवेंट बन जाएगा। इसको वो क्लिक नहीं करेगा, ना ही आपकी साइट पे आके कोई एक्शन करेगा, ना ही वो कोई परचेज करेगा। तो बेसिकली ये मेन रीजन होती है कि इसको हमने गूगल ने इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कंपेन सबसे लेवल टॉप लेवल पे किया है, उसके नीचे मल्टीपल एड ग्रुप्स होती हैं, और हर एड ग्रुप के अंदर आपके पास एक कीवर्ड का सेट होता है जिन कीवर्ड के ऊपर आप अपनी एड शो करवाना चाहते हैं, और हर कीवर्ड के अंदर आपकी एड कॉपीज होती हैं। तो ये था अकाउंट स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछे, फिर हम मजीद आगे फिर हम चलते हैं। जी जैदीन, आप अपना क्वेश्चन पूछें, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। सर मेरा ये था कि हम बेसिकली देख रहे हैं कि अगर एक वेबसाइट है उसके अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जी जी तो उसकी हम हर चीज़ की उसको कैटेगराइज डिवाइड कर देंगे, और हर कैटेगरी एग्जैक्टली का अपना कीवर्ड बनेगा, और उसके नीचे जो शो होगा वो सेपरेटली सबके लिए चलेगा, ऐसी है। एग्जैक्ट ऐसी है, मतलब कि आपकी साइट के ऊपर जैसे कि ये ई कॉमर्स की साइट है, जी जी ठीक है। ये ई कॉमर्स की साइट है, तो इसके अंदर मल्टीपल्स आपके पास प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो हर प्रोडक्ट का आप एक अलग एड ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। सही। इस तरीके से उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो एक एड ग्रुप में आ जाएंगे। इस तरीके से आपके जो यूजर इसको रेलिवेंट एड शो होगी, जो उसको हेडलाइन शो हो रही होगी, जो आप प्रमोशन चला रहे होंगे उसको उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक शो हो रही होगी, ठीक है।
राइट। इसी सर तरीके एक से और बात। फॉर फॉर एग्जांपल, अगर ये मैंने ई कॉमर्स की एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी सर्विसेज है, जैसे कि आप कोई क्लीनिंग सर्विसेज है, आप कारपेट क्लीनिंग करते हैं, आप हाउस क्लीनिंग करते हैं, ये सारी करते हैं, तो जितनी सर्विसेज होंगी फिर उन सर्विसेज का आपके मल्टीपल एड ग्रुप्स बनते जाएंगे। ठीक। सही सही। सर वो एक और बात कहनी थी कि जी जो जी जो है ना सेटिंग जो आपकी हुई हुई है कि जब भी हम आते हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है पहले। जी। सर इसमें बड़ा टाइम लग रहा है, मतलब कि मुझे भी 10 मिनट लगे आने में, मैं 10 मिनट से वेट कर रहा था। और करंटली ग्रुप के अंदर भी बड़े ज़्यादा मैसेज लोग कर रहे थे कि ये हमें इन कर लो, हमें इन कर लो। ये मेरे ख्याल से सेटिंग अगर आप रिमूव कर देना तो बेटर नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त नेट जाता है सेकंड टाइम आते हुए हमें दोबारा से परमिशन में वेट करने लग पड़ जाता है, काफ़ी लंबा वेट हो जाता है फिर वो। चलें ठीक है, आज आप ये बर्दाश्त करें, तो नेक्स्ट क्लास में ये परमिशन मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है और आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग अभी क्लास में ही रहिएगा। अभी मुझे लगता है हमजा का नेट डिस्कनेक्ट हुआ है ना, तो वो अभी रीजॉइन करते हैं। ठीक है, काइंडली वेट कीजिएगा। थैंक यू।
हेलो